अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के हवाले से तो तीन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, जिसमें नसीम शाह फिर से हसन अली और शोएब मलिक। शोएब मलिक का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा उन्होंने क्यों मुलतवी किया और उसके पीछे कुछ छोटी सी वजूहात क्या थी। नसीम शाह को इंजरी हुई और टेस्ट मैच जी यकीन जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो तब से उनको तकलीफ थी, और जब बांग्लादेश के खिलाफ रिसेंटली उन्होंने टेस्ट मैच खेला तो उसमें ज़्यादा उनको दुश्वारी का सामना हुआ। लेकिन आज जो है उनको क्लीन चिट मिल गई है, और उनके साथ साथ क्लीन चिट यही कि उनकी फिटनेस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और वो आइंदा जो है वो मैचेस खेल सकेंगे। हसन अली काफ़ी अरसे से उनको प्रॉब्लम थी, बैक पेन था उनको, और उनको भी क्लीन चिट मिल गई कि उनकी फ़िटनेस बिल्कुल ठीक है, और ये एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए मुतबादल बॉलर के तौर के ऊपर, चूँकि बिलखसूस जो इंग्लैंड का टूर है, चलें साउथ अफ्रीका का टूर तो अभी कैंसिल हुआ, लेकिन वो भी इंग्लैंड के टूर से पहले हो जाएगा। और जबकि वर्ल्ड कप के लिए हसन जैसा बॉलर जो है वो T20 में बहुत करामत साबित हो सकता है, और बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, हसन अली की मौजूदगी में बहुत अच्छी सारी चीज़ें हो जाएंगी, और कल अगर वहाब नहीं होते किसी हद तक हसन अली जो हैं वो चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि नसीम शाह और हसन अली आइंदा स्क्वाड का हिस्सा बन के तो वो खेलने के काबिल हैं। शोएब मलिक जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो कहीं वो शीशा पीने गए, कुछ उनकी कारकर्दगी जो थी वो ज़ीरो पे आउट हो जाना। उस वक्त ये भी बात हकीकत थी कि उस वक्त के कैप्टन सरफराज और शोएब मलिक और ये लॉबी बनी हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान, तभी मैं आपको कहता था इन शोएब मलिक कंट्रोवर्सी का शिकार रहे, वो सारी चीज़ें होती रहीं, और बिल आखिर क्या हुआ कि जब ये खबर सामने आई कि वर्ल्ड कप के दौरान ही जो आखिरी मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, तो वहाँ पे शोएब मलिक जो है वो रिज़ाइन करें, मींस के रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। हमें ये तवक्को थी कि जब एक खिलाड़ी जो है वो 18 से 20 साल खेल चुका, जब वो रिटायरमेंट करेगा तो उसको ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठाए और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके नहीं आएंगे, उनको टीम में खिलाया जाएगा। लेकिन बेशुमार लोगों की ख्वाहिश ये भी थी, जिसमें मैं भी शामिल था, कि शोएब मलिक को बिना खिलाए इसकी सज़ा ये है कि इनको रिटायर होना चाहिए। खैर उस वक्त जज्बात थे, कुछ टीम की हालत ऐसी थी, कुछ ये आपस में ग्रुपिंग कर रहे थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो शोएब मलिक जब लॉर्ड्स में बांग्लादेश से हम जीते फिर भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, तो शोएब मलिक साहब उस दिन वो मैच नहीं खेले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और थोड़े से जज्बाती हुए, उन्होंने कहा कि मैं ओडीआई क्रिकेट से और इस तरह से मैं रिटायरमेंट का ऐलान लेता हूँ। उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर मेरे उस माजी में जहाँ मैंने कह दिया था कि ये भी शायद अफरीदी और बाकी खिलाड़ियों की तरह कई बार रिटायर होंगे फिर वापस आ जाएंगे। ये बड़े दुबले पतले और अभी भी कुछ खाने पीने की और खेलने के आदी हैं, खेल सकते हैं तो उनको खेलना चाहिए। तो वही बात हुई, उन्होंने रिवर्स गेयर लगाया कि मैं अभी खेलूंगा। अच्छी बात है, खेल सकते हैं तो ज़रूर खेलें, जब फील हुआ नहीं खेल सकते तो घर चले जाएं। लेकिन खेलना चाहिए, एक आध साल खेलना चाहिए, इनको बाइज्जत तरीके से जाना चाहिए। दूसरा, साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 मैचेस खेलने थे, 24, 25 और मेरे ख्याल में 27 मार्च को। और काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये तीनों टीमें जो हैं पाकिस्तान में आना चाहती हैं बांग्लादेश के बाद, और स्टिल आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। एक तो साउथ अफ्रीका ने काफ़ी क्रिकेट खेली, उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ उनके अपने मामलात क्रिकेट बोर्ड के सारा कुछ, जबकि सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर देखें PSL हो रहा है, बाकी चीज़ें थी, तो साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ा गैप करके ज़रूर आएगी। मुझे लगता है कि कहीं ये रमज़ान के दौरान ये मैचेस या सीरीज़ ना करवानी पड़ जाए, लेकिन जब भी होगी अच्छा होगा। और ऑस्ट्रेलिया भी जो पाकिस्तान के साथ दुबई में कुछ चीज़ें करनी होती हैं वो पाकिस्तान में करेंगे, और इंग्लैंड चूँकि पाकिस्तान की कोशिश है उससे अगले साल के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड आएगी जुलाई और अगस्त में। उन्होंने आयरलैंड के साथ और यहाँ पे T20 वनडे मेरे ख्याल में टेस्ट भी हैं, वो सीरीज़ खेलनी है। काफ़ी बातें तवील हो गई। नसीम शाह और हसन अली की अच्छी खबर, शोएब मलिक की भी अच्छी खबर समझते हुए इसके ऊपर गुजारा करें। और साउथ अफ्रीका वाली टीम जो है उसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं, वो ज़रूर आएंगे, खेलेंगे, बाकी टीमें भी इंशाल्लाह आएंगी। PSL का हल्ला गुल्ला होगा, दुनिया की बेहतरीन लीग आप लोगों ने इसको देख देख के बना दिया। और ग्राउंड देख लें जो हरे भरे नहीं थे, मैं अक्सर तनकीद करता था, बड़ा दुख होता था कि ये कैसी हालत है ग्राउंड की, इससे तो अच्छे देहातों के अंदर चले जाए जहाँ पे आम लोग खेलते हैं, वहाँ पे हरियाली होती है। कमाल का स्टेडियम मेलबोर्न की तरह उन्होंने वो लाइनें लगा के, ग्रास लगा के, पानी दे देकर, इतनी प्यारी ग्रीनरी है कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर, के दिल करता है वहाँ पे बैठ के मैच जैसा कैसा हो लेकिन ग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा,
और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।